शायद ऐसे लिखा जाता है, उड्डयन काल, है ना, माने उड़ने का समय। ठीक है, उड़ने का समय कि वो कितना देर तक हवा में रहता है या उड़ रहा होता है, ऐसा हमें पता करना है। तो आप देखिए, जो उड़ने का इसका समय है वो ऊंचाई से रिलेटेड है, मतलब हाइट से है। ठीक है, कि मतलब जैसे उड़ रहा है माने हवा में है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में वो हवा में माने ऊंचाई से। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डेरिवेशन करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं। तो देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे कि वो फॉर्मूला हमें मालूम है, एस इज इक्वल टू जो है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो पथ का समीकरण था उसी में से है। तो यहाँ पर y कितना हो गया, ये y है, और ut मतलब कि यहाँ पर u साइन थीटा और t मतलब t। अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ लाने के लिए हम t लाए थे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो उसको इधर हमें नहीं रखना है। यहाँ पर हाफ और यहाँ माइनस g और यहाँ पर t को टी स्क्वायर ऐसा रखते हैं। इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड टी, या फिर यूटी को ऐसा लिख लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको भी समझ में आएगा। यूटी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब रुकिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, तो जो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और उड़ते उड़ते यहाँ पर पहुंचा तो कितना हो गया, जीरो। y कितना हो गया, जीरो। यहाँ पर देखो, यहाँ से y का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर घटते घटते यहाँ पर जीरो। माने कि ये जो प्रक्षेप्य था हमारा, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ से उड़ रहा था या हवा में, यानी अभी भी y का वैल्यू है। अगर यहाँ पहुंचा तब भी y का वैल्यू इतना है, यहाँ पहुंचा तब भी y का वैल्यू है, यहाँ पहुंचा तब भी, तो यहाँ आएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगा, यही हवा में था वो, यानी कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, इतनी देर तक उड़ रहा था, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। ठीक है, फ्रॉम द फिगर ये जीरो हो गया। और ये यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। नाउ जो है अब इसे यहाँ लेकर आ जाइए, माइनस वाला है इसलिए इसको लेकर आ रहा हूँ इधर। ठीक है, अगर इसको भी यहाँ लेकर आएंगे उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बट आपके आसानी के लिए ये चीज को इधर लेकर आएंगे, ये हम क्या लिखेंगे, जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा। ठीक, अब जी जो है प्लस होकर जीरो हो जाएगा, तो मैं इरेज कर देता हूँ, इतना तो है 12th में है। तो आप ध्यान दीजिए, इस टी को हम इधर निकाल लेते हैं, तो हम इस टी को अगर इधर करेंगे सब मल्टीप्लाई में, तो ये टी इधर आके डिवाइड होगा और ये टू जो होगा उधर मल्टीप्लाई, माने कि u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू हो जाएगा अपॉन ये g आके यहाँ पर डिवाइड होगा, और यहाँ टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये टी आके इसको डिवाइड करेगा, मतलब ऐसा। तो टी स्क्वायर माने टी मल्टीप्लाई टी, टी मल्टीप्लाई टी, या यूं समझिए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, टी मल्टीप्लाई टी लिख सकते हैं। तो ये टी टी से कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा इन, चलिए ये टू का भी मल्टीप्लाई करते, टू यहाँ आ जाएगा अपॉन जी। लेकिन बुक में ऐसे भी दिया है, टी को यहाँ पे लिखा गया है कहीं क्या, कैपिटल टी, टू यू साइन थीटा बाई जी। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ